आज हम लोग क्लास 8 के प्रश्नावली 8.1 पर एक को बनाएंगे। इसमें देखो प्रश्नावली कितना 8.1। ठीक, पहला प्रश्न है सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब क्या? भाग। क्या होता है? भाग। ठीक, तो इसका और प्रश्न है 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से। अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इकाई को बराबर कर लेंगे। यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर है, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों जगह या तो मीटर होना चाहिए या तो सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। 14 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 14 मीटर में 14 गुणा 100 सेंटीमीटर। ठीक, और फिर 7 मीटर और 35 सेंटीमीटर में कितना होगा? तो 7 मीटर में 7 गुणा 100 सेंटीमीटर और फिर आगे जोड़ेंगे। ठीक, कितना? 35 सेंटीमीटर से। तो ये हो गया 700 सेंटीमीटर और प्लस 35 सेंटीमीटर। इसको जोड़ने पर क्या आएगा? 735 सेंटीमीटर। अब अनुपात निकालना है। अनुपात में क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो यहाँ 14 गुणा 100 सेंटीमीटर और इसको भाग करेंगे 735 सेंटीमीटर से। तो ये हो गया 1400 सेंटीमीटर और यहाँ होगा 735 सेंटीमीटर। अब इसको भाग कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। कितने मरतबे? 5 कहीं 5 बचा, कितना? 2, तो 23। तो 5 चौके 20, फिर कितना बचा? 3, 7 बचे 35। फिर ऊपर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 बचा 4, 40, तो 8 पंचे 40। ठीक, इस तरह से हो गया। तो ये आ गया 280/147। ये और भी कटेगा तो और भी काट देना, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, ये कितना से कटेगा? 7 से कटेगा, 7 से कट जाएगा। 7 से कटेगा, कितना आएगा? 7 दूना 14, 7 कहीं 7 और 7 चौके 28। ये हो गया 40/21। यही आपका आंसर। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न है लिखा हुआ है ब। इसमें क्या है? 3 रुपये का 80 पैसे से। तो 3 रुपये का मतलब क्या? यूनिट बराबर करेंगे, इकाई क्या करेंगे? बराबर करेंगे। 3 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 3 गुना 100 पैसे। 1 रुपया में 100 पैसे। ठीक है, ये तो 80 पैसा, ये ठीक है 80 पैसा, ये पैसा में ही है, ये 80 पैसा। तो अनुपात क्या होगा? अनुपात में भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग करते हैं। ये होगा 3 गुना 100/80 और पैसे ऊपर भी और नीचे भी क्या? पैसे। पैसे पैसे कट गया तो 300/80। इसको काट देंगे, फिर कटेगा कितने मरतबे? तो ऊपर 15 और नीचे 4, तो 15/4 आपका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, इसी में 100 में क्या है? 150 किग्राम यानी किलोग्राम का 210 किलोग्राम से। 150 किग्रा, ये तो देखो दोनों का किलो किलो में है, इसका मतलब मात्रक बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा अनुपात निकालेंगे। अनुपात क्या आ जाएगा? 150 किग्रा बटा 210 किग्रा। ठीक, तो किग्रा किग्रा कट गया, 0 0 कट गया। यहाँ काटेंगे 3 से, 5 तिया 15, 7 तिया 21, तो 5/7 हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2।
2 में है 2 घंटे का 50 मिनट से। यहाँ पे अनुपात बराबर नहीं है, क्या करेंगे, घंटे को मिनट में चेंज करेंगे। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 2 घंटे को लिख सकते हैं 2 गुना 60 मिनट, मतलब क्या है 120 मिनट। फिर आगे क्या है 50 मिनट, ये तो मिनट ठीक है। तो अनुपात कितना होगा, अनुपात हो जाएगा 120/50, कट गया। तो आंसर आपका हो गया 12:5। इस तरह से हाँ पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, 2 का अ है, क्या है 3:25। इसको प्रतिशत में, तो एक बार ध्यान रखिएगा, अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो इसका प्रतिशत मान जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 अनुपात मतलब बट्टा 25 गुणा 100। काटेंगे 25 के 25, 25 चौके 100 ही प्रतिशत लगेगा। तो 4 × 12%। उसके बाद ब क्या हो जाएगा, 16/25 लिख लीजिएगा, प्रतिशत मान गुणा 100। 25 के 25 चौके 100, 16 चौके 64%। ठीक, अगला 100 क्या है, 3/16 गुणा 100। 4 से काटेंगे 25 चौके 100, 4 चौके 16, 25 × 75/4%। इसको भाग भी कर सकते हैं, पूर्णांक में ला सकते हैं, ला लीजिएगा आप लोग। और फिर तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, आप लोग बुक देखिए। 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताएं जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है। ठीक है, तो विज्ञान विषय में कितने प्रतिशत बच्चे को रुचि रहता है, 40%। कितने बच्चे ऐसे हैं, तो इस प्रतिशत मतलब 100 में 40% विज्ञान विषय में रुचि रखते हैं। तो बचा कितना, तो 60% बच्चे विज्ञान में रुचि नहीं रखते हैं। यहाँ लिखेंगे विज्ञान विषय में रुचि नहीं रखने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो इसका प्रतिशत हो जाएगा, वो रुचि कितना रखता था 40, तो इधर हो जाएगा आपका 60। तो कुल विद्यार्थी कितना होगा, विद्यार्थियों की संख्या कितना, ये प्रतिशत है, विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या ये आपका कि टोटल विद्यार्थी कितना था, टोटल 60 था, और 60 का हो जाएगा 60%। तो 60 का मतलब गुना, और प्रतिशत में बदलते हैं, प्रतिशत को चेंज करते हैं, बिन में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। ये 0 इससे, ये 0 इससे कट गया। तो 36 विद्यार्थी के पास विज्ञान विषय का रुचि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एक पेज लो तो। हम लोग 3 तक बना लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले एक विद्यार्थी को पूर्णांक से के 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसे 225 अंक मिले जो कि 33% से 6 अंक कम थे। बताएं कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था। ठीक है, तो जिसका मान निकालना उसको मान लेते हैं x। माना परीक्षा का पूर्णांक बराबर x। फिर प्रश्न क्या कहता है कि किसी स्टूडेंट को 33% अंक प्राप्त करना था। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, 225 अंक प्राप्त किया, वो 33% अंक से 6 अंक कम था। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहता है,
प्रश्न कहता है कि x का अगर 33% लाना हो, ठीक है, x का 33% लाता तो उसको 225 अब प्लस 6 अंक है कि 6 अंक इसका कम था ना। उस स्टूडेंट को क्या है 33% लाना है लेकिन उसको 6 अंक कम है, तो इसमें 6 अंक या तो इधर घटा देंगे या इधर जोड़ देंगे। तो 225 अंक लाया और 6 अंक कम लाया तो 6 अंक और दे देते इसको। ये कितना होगा, ये तब पास कर गया, मतलब x का 33% लाया। तो x का मतलब गुना 33/100 तो 231 उधर कर लेंगे। तो x बराबर कितना होगा 231 गुना, ये भाग में था इधर आएगा गुना में, ये ऊपर में गुना था इधर आएगा भाग में। काटेंगे 11 से काटेंगे, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 11 एक 11, 3 से काटेंगे 3 एक 3 और 3 7 21। तो यहाँ 7 गुना 100 बराबर कितना 700 अंक प्राप्त किए। ठीक, अगला प्रश्न संख्या 5 यानी 700 अंक कुल पूर्णांक। तब परीक्षा का कुल पूर्णांक नीचे लिख लें, परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था x बराबर कितना 700। 5 नंबर, रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर लौट आता है, तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है। तो निवास स्थान कितना बजे छोड़ता है रहीम, निवास स्थान, अरे सांद्रो छोड़ता है कितना, कितने बजे 8 बजे सुबह। फिर घर कितने बजे आता है 4 बजे शाम को घर लौटता है। रहीम निवास स्थान पर आता है, ठीक, कितने बजे 4 बजे शाम को, ठीक। तो घर से बाहर कितना देर रहा या घर पे कितना देर रहा, तो 8 बजे छोड़ा और 4 बजे शाम को घर आया, कितने देर घर से बाहर रहा 9 10 11 12, फिर 1 2 3 4, कुल मिला के 8 घंटा वो घर से बाहर रहा। ठीक है, 8 घंटा घर से बाहर रहा तो निवास स्थान पर रहा कितने घंटे 24 घंटा में 8 घंटा घर से बाहर रहा। प्रश्न यहाँ पूछ रहा है हमको वो निवास स्थान पर कितना समय व्यतीत करता है। कितना बचा 24 में से 8 गया कितना 24 में से 8 घटेगा 16। तो रहीम 8 घंटा HR लिखते हैं मैंने आवर निवास स्थान से बाहर रहता ना, बाहर रहता है चूँकि इसलिए। और रहीम निवास स्थान पर कितना समय रहता है, निवास स्थान पर तो क्या होगा 24 माइनस 8 आवर रहता है। 24 में 60 गया कितना, कितना 16 ना, 16 आवर वो निवास स्थान पर रहता है। लेकिन प्रश्न में ये कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है, तो कितना इसको प्रतिशत में लाना। ठीक है, कितना प्रतिशत होगा रहीम निवास स्थान पर रहता है, प्रतिशत में क्या होगा, प्रतिशत में हो जाएगा 16। 24 घंटे में 16 घंटा वो 24 घंटा में 16 घंटा वो निवास स्थान पर रहा और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा काट देंगे। 4 चौक 16 और 6 चौके 24, फिर काट देंगे 2 और 3, तो 200/3%। इसको भाग भी कर देंगे, भाग करेंगे तो कितना आएगा 6 3 18 और 6 3 18 बचा कितना 2/3, इतना प्रतिशत वो रहता है। ठीक, एक लास्ट प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है,
तो इसमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न कह रहा है कि पहली संख्या जो है ना दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या को कुछ मानना पड़ेगा। माना दूसरी संख्या बराबर x, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, पहली संख्या इससे कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो x प्लस अधिक मतलब जोड़, कम मतलब घटा, x का 20% मैंने बटा 100, x प्लस काट देंगे 1/5, तो x/5 एलसीएम ले लेंगे, तो 5x प्लस x कितना 6x/5, इतना हो गया दूसरी संख्या। ठीक है, तो प्रश्न अब ये कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है ना। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कम, कितना कम है, तो दोनों घटा देंगे। घटाने के बाद क्या आएगा, -x, तो ये आ जाएगा 5 6x - 5x, ये हो गया x/5। इसको प्रतिशत में लाना ना, तो प्रतिशत मान कितना है, x/5 किससे कम था, तो प्रश्न में दिया गया है पहली संख्या से कितना कम है। तो पहली संख्या कितना है, पहली संख्या यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, पहली संख्या x गुना 100 कट गया, तो यहाँ बच गया 1/5 गुना 100, काट देंगे कितना होगा 20, तो हो गया 20% कम। इसका एक दूसरा मेथड भी हो सकता है, जिसे एग्जाम सेकेंड मेथड, जैसे पहली संख्या दूसरी पर संख्या 20% अधिक है, इसको लिख सकते हैं 120/100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6/5। इसमें से पहली संख्या कितना है, पहली संख्या दूसरी संख्या से अधिक है, तो पहली संख्या अधिक वाली पहली संख्या, और ये दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या से एक ज़्यादा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से एक कम है। ठीक है, एक कम है, कमी कितना है, एक किससे कम है, दूसरी संख्या से गुणा 1, ये होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग कुछ गलत कर लिए, यहाँ प्रश्न में था क्या, दूसरी संख्या से, तो यहाँ पे सॉरी पहली संख्या x नहीं था, ये था 6x/5, कट गया 5 भी कट गया, ये हो गया 1/6 गुना 100, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, इसको भाग करेंगे 3 और ये 50, तो 16 × 48 = 2 50, तो 16 ये आएगा 16.2/3। उल्टा पढ़ लिए थे, यहाँ पे पहली संख्या था क्या 6x/5, हम लोग ले लिए थे दूसरी संख्या को जो कि x था। इस तरह से ये हमारा अध्याय ख़त्म हो गया।